students, welcome back in environmental studies class. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shubhra Singh Children Academy. Today I am going to start your chapter number 15 from market to home. Students, from market to home, तो मार्केट से आप घर से मार्केट क्यों जाते हो? वेजिटेबल्स लेने, कुछ भी परचेज़ करने के लिए. यस, तो ये आज की स्टोरी भी वैशाली फैमिली से रिलेटेड है. वैशाली फैमिली वेजिटेबल सेलर का काम करती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रॉसर. स्टूडेंट्स, वैशाली फैमिली, आप तो सुबह 5 बजे या 6 बजे उठते होंगे, लेकिन वैशाली फैमिली अपनी डेली रूटीन में वर्क करती है और 3:30 बजे ही सुबह उठ जाती है. जब आप गहरी नींद में होते हो, वैशाली की फैमिली अपने जो पुरानी वेजिटेबल्स होती हैं उसको अच्छे से सेलेक्ट करके, जो उसमें अच्छी वेजिटेबल्स होती है उसको अलग करके रखती हैं और 6 o'clock तक वो अपने वेजिटेबल को अच्छे से अपने हैंड कार्ट पर सजा करके मार्केट में लगा देते हैं. क्यों लगा देते हैं? अगर वैशाली के फादर टाइम से नहीं उठेंगे और टाइम से अपने हैंड कार्ट को, वेजिटेबल्स को अच्छे से सेलेक्ट करके मार्केट में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जो वेजिटेबल बाई करने आते हैं वो किसी और वेजिटेबल सेलर से वेजिटेबल परचेज़ कर लेंगे, तो उसमें वैशाली के फादर का क्या होगा? नुकसान होगा. इसीलिए वैशाली के फादर बिल्कुल पंक्चुअल टाइम पे वर्क करते हैं और हमें भी अपने पंक्चुअल वर्क करना चाहिए. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखोगे कि वैशाली कैसे अपने फादर मदर की हेल्प करती है और उनका टाइम कैसे स्पेंड होता है. जैसे आप सुबह 6 बजे उठ करके अपना वर्क स्टार्ट करते हो, वहाँ पर सारे लोग एक साथ वैशाली के फादर, वैशाली के अंकल की हेल्प करते हैं. और वैशाली का भाई छोटू, जो कि आफ्टरनून स्कूल में जाता है, मीन्स कि जब स्कूल होते हैं उसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो क्या होता है कि हम टाइम ड्यूरेशन बना देते हैं. सुबह का 7 o'clock से 11 o'clock एक टाइम पीरियड रहता है, उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं. फिर 12 o'clock से 3 o'clock तक पढ़ाते हैं, तो बच्चे 4 बजे तक घर आते हैं. तो छोटू भी 4 बजे तक अपने घर पे आता है, लेकिन वो अपने फादर की हेल्प भी करता है. वो जब स्कूल जाने लगता है तो अपने फादर के लिए लंच लेके जाता है. जब स्कूल आता है फिर फादर की हेल्प करने के लिए, वेजिटेबल सेल करने के लिए वो उनकी हेल्प करने चला जाता है. आप इस स्टोरी में देखेंगे कि कैसे सारी फैमिली मेम्बर एक साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं. और आप देखेंगे कि कैसी कैसी वेजिटेबल्स होती हैं, कौन सी वेजिटेबल्स रफ़ होती हैं. रफ़ मीन्स जिनको हम टच करते हैं तो बहुत रफ़ फील होता है, हार्ड होती हैं. कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिसमें कुछ ना कुछ वाटर की मात्रा जिस वेजिटेबल में ज़्यादा होती है वो वेजिटेबल बहुत जल्दी ख़राब होती है. वहीं पर जो वेजिटेबल में वाटर की मात्रा कम होती है और वो हार्ड होते हैं, तो उन्हें हम कुछ मंथ तक रख सकते हैं. जैसे आप पोटैटो को रखते हो, अनियन को रखते हो, उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको सॉफ्ट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के विषय में, कुछ आपको बताएंगे हार्ड एंड टफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के विषय में. फ्रेंड्स, वैशाली के फादर, वैशाली की मदर, वैशाली का भाई छोटू है, वो सब पढ़ाई भी करते हैं और साथ में अपने फादर मदर की हेल्प भी करते हैं. इस तरह आप देख रहे हो कि कैसे हम वैशाली फादर, वैशाली मदर कैसे वेजिटेबल सेल करते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट फ्रॉम मार्केट टू होम डे एट नाइट. माई नेम इज़ वैशाली. वैशाली बोलती है कि मेरा नाम वैशाली है. माई फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर. मेरे पिताजी सब्जियां बेचते हैं. माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विथ हिज वर्क. अपने फादर की हेल्प करते हैं हम लोग. ओके, कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगिन आवर वर्क? क्या आप गेस कर सकते हो कि हम किस समय उठते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह 3 o'clock पे उठते हैं. एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग व्हेन मोस्ट पीपल आर फास्ट एट स्लीप. जहाँ पर बहुत सारे लोग 3 बजे तो गहरी नींद में सोते हैं, वहाँ पे हम उठकर अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं. वी स्टार्ट आवर वर्क, आवर डेज वर्क begins when बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग एंड बास्केट्स. अब क्या करते हैं? मेरे फादर और मेरी मदर जो पुरानी सब्जियां हैं, कल की लाई हुई सब्जियां हैं, उनको गनी बैग से निकाल करके अलग रख देते हैं कि
अलग रखने पर वो सबसे पहले कौन से वेजिटेबल को सेल करेंगे, जो कल परचेज करके लाए थे और आज जो परचेज करके लाए हैं उसको रखे रहेंगे, क्योंकि वो तो ख़राब नहीं हो सकता है। आप भी जाते हो, जब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ख़राब होते हैं तो क्या आप उसे परचेज़ करते हो? नहीं। तो वेजिटेबल सेलर भी सोचते हैं कि हम वही सब्जियां रखें जो बिल्कुल ताज़ी हो। उसके लिए वो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे सब्जियां ताज़ी रहें। आपने मुरझाई हुई सब्जियों को देखा है कैसी होती हैं, वो एकदम सिकुड़ी सिकुड़ी सी। आपने देखा है कैप्सिकम को जब सिकुड़ जाती है तो कैसी हो जाती है। आपने फ्रूट्स को देखा है, बनाना जब ब्लैकिश हो जाता है, बिल्कुल गल जाता है, तो क्या कोई परचेज़ करता है? नहीं करता है। सब लोग चाहते हैं कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स परचेज करें, बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स हो। तो फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए हमें क्या करना होगा, हमको वेजिटेबल्स को जल्दी जल्दी सेल करना पड़ेगा, जिससे हम जो सब्जियां कलेक्ट करके रखें, जो स्टोर करके रखें, वो बिल्कुल फ्रेश हो। तो वैशाली के फादर, वैशाली की मदर भी प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स को अलग रख रहे हैं, जिससे उनको पहले सप्लाई कर दिया जाए, पहले सेल कर दिया जाए, और हम जो आज सब्जी परचेज़ किया है उसको हम सेव करके रख सकें। अब वो लोग गनी बैग से वेजिटेबल्स निकालेंगे और प्रॉपर बास्केट में अच्छे से डेकोरेट करके सजा के रखेंगे। दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द मंडी। इसीलिए तो हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स लाते हैं मंडी से। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प अस, कुछ समय छोटू भी हमारी हेल्प करता है। एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड और हैविंग सम टी, वी हियर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो। जैसे ही हम ये सारे वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, प्रीवियस डे की वेजिटेबल को सेलेक्ट करके अब बास्केट में रख लेते हैं और चाय ड्रिंक करते रहते हैं, तभी हमें किसकी आवाज़ सुनाई देती है? टेम्पो की आवाज़ सुनाई देती है। और तब हम अपने वेजिटेबल्स को किस में रखेंगे? टेम्पो में। इट इज़ द टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू एंड सम अदर फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी। उसी समय हमारे मोहल्ले के कुछ लोग भी मंडी के लिए जाते हैं टेम्पो लेकर, कि वो मंडी से वेजिटेबल्स परचेज कर सकें। प्रिपेयरिंग फॉर द डे, पूरे दिन हम क्या करते हैं, अपने डे को कैसे प्रिपेयर करते हैं? वाइल बाबू इज़ अवे, जब बाबू वेजिटेबल सेल करने चले गए हैं, देन अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डे वेजिटेबल ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम बाय 6:30 AM। अब क्या होगा कि जब बाबूजी सब्जी परचेज करने के लिए चले जाएंगे मंडी, तो हम क्या करेंगे, हम गनी बैग से वेजिटेबल्स को सिलेक्ट करेंगे जो कल हमने परचेज़ किया था। प्रीवियस डे की जो वेजिटेबल्स थी उनको निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे जिससे वो वेजिटेबल्स बिल्कुल फ्रेश लगे, उनको व्रिंकल से बचाएंगे। अब 6:30 हो जाता है, टाइम कितना होता है? 6:30 AM। 6:30 AM बाबूजी इज़ बैक फ्रॉम द मंडी विथ बास्केट एंड सैक फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। अब 6:30 पर बाबूजी टेम्पो में फ्रेश वेजिटेबल्स और स्नैक्स लेकर आते हैं। उन फ्रेश वेजिटेबल्स को हम क्या कर सकते हैं, पहले हम प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स को सेल करेंगे, इसके बाद जो आज वेजिटेबल हमने परचेस करके लाया है उसको हम सेल करेंगे। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। अब हमारा जो घर है वो किस तरह से लग रहा है, बिल्कुल एक स्मॉल वेजिटेबल मंडी लग रहा है, क्योंकि हम इतने सारे वेजिटेबल्स को परचेज़ करके लाए हैं। जब आप भी अपने घर में खूब सारी वेजिटेबल्स को परचेज़ करके लाते हो तो आप क्या करते हो, क्या सारे सब वेजिटेबल को ऐसे रख देते हो? नो, उसको वॉश करते हो, अच्छे से सेलेक्ट करते हो, अलग रखते हो, जिससे वो कुछ दिन के लिए आपकी चल सके। तो आपका घर भी कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, सब्जी मंडी। तो स्टूडेंट्स, अब तो प्रिपेयर क्या क्या करेंगे? एट दैट टाइम आवर हाउस लुक मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। देयर आर ब्रिंजल, पोटैटोज, टोमेटो, ओकरा। ओकरा को भिंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकरा को भिंडी बोलते हैं। पंपकिन, गार्ड्स, इन सब को हम अच्छे से सेलेक्ट करके अलग अलग रखेंगे। एंड चिलीज आर मेनी अदर वेजिटेबल ऑल अराउंड। एवरीबडी हेल्प इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स। मेरे मदर, मेरी ब्रदर और मेरा जो छोटा भाई है वो भी हम लोग को वेजिटेबल सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। द वेजिटेबल विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो अभी सेल करने लायक नहीं होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, जो कच्ची होती हैं थोड़ी सी, उनको हम अलग रख देते हैं। बिल्कुल कड़ी हैं, अगर ख़राब नहीं हो सकती हैं 1-2 दिन के लिए, तो उनको हम अलग रख देंगे। और जो आज प्रीवियस डे से हमने लाई हैं, कुछ वेजिटेबल हम परचेज़ करके लाते हैं, तो वो 2-3 दिन तक चल सकती हैं, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती हैं। उसी तरह से अब जो आपका टोमेटो आता था ना, पहले टोमेटो बिल्कुल गले गले से आते थे ना, लेकिन अब टोमेटो कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल हार्ड, ओके, हाइब्रिड आते हैं। तो उसको भी हम 5-6 दिन तक रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं।
ठीक है, पहले जब हम तोड़ के लाते थे तो 1 और 2 दिन में आपके टोमेटो बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल। अब हम जल्दी जल्दी सब्जियों को सॉर्टिंग कर रहे हैं। जो हम परचेस करके वेजिटेबल लाते हैं उसमें भी बहुत सारी वेजिटेबल्स कुछ ख़राब निकल जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उनको सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी वेजिटेबल्स ख़राब होने वाली है और जल्दी से अपने बाबूजी के पास लेके जाते हैं मार्केट में, जिससे बाबूजी उसको आसानी से जल्दी सेल कर सकें और हम हमारे वेजिटेबल्स ख़राब होने से बच जाए। तो हमें क्या करना होता है, हमें हर तरह से अपने वेजिटेबल्स को फ्रेश रखना है, उनको ख़राब होने से बचाना है। जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं उनको अलग रखना है, जो सॉफ्ट वेजिटेबल्स हैं उनको अलग रखना है, क्योंकि सॉफ्ट जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे आपके ग्रेप्स होते हैं, उनको बहुत सेव करके रखना होता है। और आपको पता है जो सबसे हैवीएस्ट वेजिटेबल्स होता है उनको क्या कहते हैं, यस, जो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट वेजिटेबल होता है वो है आपका पम्पकिन। पम्पकिन बहुत भारी होता है एंड विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट्स। सबसे लाइटेस्ट फ्रूट्स क्या होता है, ग्रेप्स के एक ग्रेप्स को आप मेज़र करोगे तो आपको पता लगेगा ये तो कितना हल्का है। और सबसे लाइटेस्ट आपका वेजिटेबल क्या होता है, सबसे लाइटेस्ट वेजिटेबल होता है स्पिनच। उसकी एक लीफ को कट करके आप अपनी मेजरिंग में देख सकते हो कितना लाइट होता है। तो ये है आपके कुछ वेजिटेबल्स को हम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आता है टाइमिंग 7 o'clock का। By 7 o'clock, Babuji arrange all the vegetables on the hand cart and leaves for the बाज़ार। 7 o'clock का टाइम क्या है, जब आप जल्दी जल्दी रेडी होते हो स्कूल के लिए, उसी समय वैशाली के फादर क्या कर रहे हैं, बाज़ार जाने के लिए, मंडी जाने के लिए पूरी वेजिटेबल्स को हैंड कार्ट पे अच्छे से लगा रहे हैं। देन ही सेज दैट इफ़ ही इज़ लेट, वो क्या कह रहे हैं, अगर मैं लेट हो जाऊंगा देन हिज रेगुलर बायर में बाई देयर वेजिटेबल फ्रॉम समवन एल्स। वो कहते हैं अगर मैं ज़रा सा भी लेट हो जाऊंगा तो जो बायर हैं वो क्या करेंगे, उनको भी तो जल्दी होती है, उनको भी तो ऑफिस जाना होता है, अदर वर्क करने होते हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी अपने टाइम पे जाते हैं वेजिटेबल परचेस करने के लिए। अगर उनका जो जहाँ से वो वेजिटेबल परचेस करते हैं अगर वो नहीं मिलता है तो वो उनके नज़दीक की जो दुकान होती है उसके पास जाके वेजिटेबल सेल कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। तो बाबूजी कहते हैं हमको बहुत जल्दी जाना पड़ता है, अगर हम लेट हो जाएंगे तो जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं वो किसी और के दुकान से परचेज़ कर लेंगे, तब और जल्दी जल्दी वर्क करने लगते हैं ये लोग। देन हिज वेजिटेबल फ्रॉम समवन एल्स एज सून एज बाबूजी लीव्स। अब जितनी जल्दी हो सकता है बाबूजी घर को छोड़ देते हैं। So I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 AM। अब वैशाली कहती है मुझे 7:30 पर स्कूल पहुंचना रहता है, मैं भी जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ कि मुझे 7:30 पे स्कूल जाना है। इन द बाज़ार, अब बाज़ार में क्या हो रहा है, छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून। वैशाली सुबह का स्कूल अटेंड करती है और छोटू कब का स्कूल अटेंड कर रहा है, आफ्टरनून का। 2 शिफ्ट में आपके स्कूल चल रहे हैं। देन he rests for a while and goes to the बाज़ार later with food for बाबूजी and भैया। अब छोटू बाबूजी और भैया के लिए लेके जाता है लंच, क्योंकि उसका टाइमिंग है 11 o'clock से, आफ्टरनून स्कूल है 12 o'clock से स्टार्ट होता है। तब बाबूजी के लिए वो क्या ले जा रहा है, फूड। अब क्या होगा, he says that with them at the vegetable cart until it is time for him to go to school। जबकि उसका टाइम होता है स्कूल जाने के लिए, तब भी वो अपने बाबूजी की, अपने भैया की हेल्प कर रहा है। समटाइम ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। और जब वो स्कूल से वापस आता है घर, 4 बज जाते हैं उसको वापस आते, लेकिन तब भी वो अपने बाबूजी की, अपने भैया की वो वेजिटेबल सेलिंग में हेल्प करता है, पढ़ाई भी करता है और हेल्प भी करता है। हमें भी क्या करना है, हमें भी पढ़ाई के साथ साथ अपने फादर मदर की हेल्प भी करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब जब वो स्कूल से घर आ जाएगा तब वो ट्राई टू सी दैट द प्रीवियस डे वेजिटेबल आर सोल्ड फर्स्ट। वो भी सोचेगा कि हम पहले जो पुरानी सब्जियां हैं उसको सेल करें। तो ये सब तो उनको करना ही है, सबको पता है कि हमें प्रीवियस डे की वेजिटेबल को पहले सेल करना है। बाबूजी सेल द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स फर्स्ट। व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस? क्या स्टूडेंट्स आप जानते हो कि बाबूजी, भैया, ये सब लोग प्रीवियस डे की वेजिटेबल को ही फर्स्ट क्यों सेल करते हैं? क्यों नहीं जो फ्रेश वेजिटेबल है उसको सेल करें?
ऐसा नहीं हो सकता है। अगर प्रीवियस डे की वेजिटेबल को वो लोग नहीं सेल करेंगे तो क्या होगा, प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स वो तो ख़राब हो जाएंगे। अगर प्रीवियस डे की वेजिटेबल ख़राब हो जाते हैं तो हम सब्जी कैसे लाते हैं, परचेज़ करते हैं ना, परचेज़ करते तो पैसे लगते हैं, तो हमारा पैसा भी ख़राब, पैसा भी हम वेस्ट कर देंगे। इसीलिए जो वेजिटेबल सेलर होते हैं वो प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स को पहले सेल करते हैं। और छोटू भी यही काम करता है। स्टूडेंट्स, एट द प्रीवियस डे वेजिटेबल गेट सोल्ड, भैया टेक आउट फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द सैक एंड पुट देम इन द कार्ट। अब क्या करेंगे वो लोग, जब वो प्रीवियस डे की वेजिटेबल को सेल कर देंगे तब वो जो अभी फ्रेश वेजिटेबल परचेस करके लाए हैं उसको वो लगा देंगे हैंड कार्ट पे, अपने ठेले पे लगा देंगे। He also keep sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up। अब क्या करेंगे, घर पे तो वो वाटर स्प्रिंकल करते हैं, लेकिन वो जब अपने दुकान पे रहते हैं, अपने हैंड कार्ट पे वेजिटेबल्स फ्रूट को अच्छे से लगाए रहते हैं, उस समय भी आप ध्यान दीजिए, जब आप कभी भी वेजिटेबल परचेज़ करने जाइए या कभी फ्रूट्स परचेज़ करने जाइए तो आप देखेंगे कैसे वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर अपने फ्रूट्स के ऊपर भी वाटर स्प्रिंकल करते रहते हैं, जैसे उनकी जो सन रेज है, सन की लाइट है, उससे उनका जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो ख़राब नहीं होता है। उससे वो कैसे बचाते हैं, वाटर स्प्रिंकलिंग से। वाटर स्प्रिंकलिंग से वो बचाने के बाद अब क्या करेंगे, वो बाबूजी भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट। वो सुबह जाते हैं, रात में आते हैं। बाय देन छोटू एंड आई आर एट स्लीप। अब इतनी रात को मैं, वैशाली कहती है मैं और छोटू दोनों लोग सो जाते हैं। Everyone else sleep around 11 और 11:30 एट नाइट। और सब लोग कितने बजे सोते हैं, 10 बजे। तो भैया और बाबूजी आते हैं, उनको खाना खाना है, तो उतने बजे में कितना टाइम हो जाएगा, 11 o'clock तो आसानी हो जाता है। 11 o'clock पर उनकी पूरी फैमिली मेम्बर 11 o'clock पे सो जाती है। अगर वो 11 o'clock पे सोती है तो कितने बजे उठती है, 3 o'clock पे। मीन्स 4 hours, ओनली 4 hours वो स्लीप करते हैं। इसके बाद वो अपना पूरा वर्क वेजिटेबल सेलिंग में करते हैं, उसको सेलेक्ट करना और प्रीवियस डे वेजिटेबल्स को सेल करना, फिर जो फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उनको अपने हैंड कार्ट पे लगाना और उसे सेल करना। इस तरह उनका डेली रूटीन यही वर्क होता है। आप क्या करते हो रोज़, आप भी अपनी नोट करो एक, ओके। सो स्टूडेंट्स, एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, अब फिर सुबह 3 बजे हम उठ गए। ओनली 4 hours लेटर आवर फैमिली इज़ अप अगैन, अनदर डे हैज़ बिगन। अब तो दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है, हाँ, क्योंकि 12 o'clock से दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है ना, लेकिन सब लोग तो सोते रहते हैं, रात भी बहुत रहती है। तो 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock पे वो उठ जाते हैं, तब तो रात ही रहती है। इस तरह से वो लोग वेजिटेबल को सेल करते हैं। वैशाली 3 बजे उठ जाती है, उनकी फैमिली भी उठ जाती है। 6 o'clock पे आप क्या करते हो, वैशाली क्या करती है, 6 o'clock पे जो प्रीवियस डे की वेजिटेबल होती है उसको सेलेक्ट करके बास्केट में रखती हैं। फिर 9 o'clock पे, 10 o'clock पे क्या करते हैं, वैशाली और छोटू ये लोग सो जाते हैं, और 10 o'clock पे ही वैशाली के फादर और उसके भैया घर आते हैं, ठीक है। सम फन द वेजिटेबल। अब आपको क्या करना है, कुछ वेजिटेबल्स की पिक्चर को इसमें से सेलेक्ट करके कलर करना है। आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सी वेजिटेबल्स और कौन से फ्रूट्स हैं, इसको अलग करके आपको कलर करने हैं। सो फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेजर देम। आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। कैसे कि क्या आपके यहाँ जब वेजिटेबल्स आती है, जैसे भिंडी आ गई, तो क्या सारी वेजिटेबल्स की साइज़ एक जैसी होती है, ऐसा तो नहीं है, आप देखेंगे। और आपको देखना है जब आप भिंडी को बीच से कट करेंगे, बीच से कट करने का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल कट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल कट, ठीक है। कट कर लिया तो क्या आप देख रहे हो, आपने दो भिंडी को लॉन्गिट्यूडनल कट किया है और उनकी सीड्स को देखना है कि क्या दोनों भिंडी में आपको दोनों में ही ओकरा में सीड्स सेम अमाउंट में दिख रही है, क्या दोनों वेजिटेबल्स के सीड्स इक्वल है।
आप देखोगे कुछ वेजिटेबल्स तो छोटी हैं, कुछ वेजिटेबल्स लंबी साइज़ की हैं, उनकी जैसे 5 सेंटीमीटर में है, कुछ 3 सेंटीमीटर में है, और आप देखेंगे उसका कलर भी बिल्कुल अलग है। कलर का क्या, कुछ वेजिटेबल जो छोटी हैं वो बिल्कुल डार्क ग्रीन में है, कुछ लाइट ग्रीन में है। इस तरह की वेजिटेबल्स को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबकी साइज भी अलग अलग होती है। आप मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं कि जो आप फ्रूट्स से परचेस कर रहे हो, सपोज आपने एप्पल परचेस किया, तो एप्पल की साइज सबकी तो वेरी करेगी ना, सब में वेरिएशन होगा। तो जो एप्पल की साइज है 5 सेंटीमीटर की, वो किसी मार्केट में आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगी, 50 to 70 रुपीज़ में मिल जाएगी। वही आप जब आप परचेस करोगे पोटैटो, तो आप क्या देख रहे हो, ब्राउन कलर में है, और उसको हम 30, किसी मार्केट में 40 ऐसे रुपीज़ में परचेज़ करते हो। तो आपको भी ये देखना है कि आपके मार्केट में पोटैटो किस रेट में मिल रहा है, वेजिटेबल्स किस रेट में मिल रहा है, ये सब आपको ऑब्ज़र्व करना है और अपने नोटबुक में उसकी पिक्चर ड्रॉ करके कलर भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको दिखाते हैं, जैसे स्पिनच हुआ, पोटैटो, बनाना, टोमेटो, पियर, चीकू, पाइनएप्पल, गार्ड, अनियन, कैबेज, कुकम्बर, ग्रेप्स, जिंजर, ये सारे जो फ्रूट्स हैं, इसमें कौन सबसे जल्दी स्पॉयल हो जाता है, कौन स्पॉयल कुछ दिन में रहता है, कुछ मंथ चल जाते हैं, कुछ डे चल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि टोमेटो, चीकू, बनाना, पियर, स्पिनच, कैबेज, ये सब बहुत जल्दी स्पॉयल हो जाते हैं। इनको हम 1 हफ्ते के अंदर फिनिश कर दें, बना दें सब्जियाँ वगैरह, पियर को जल्दी खा लें। लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेबल जो कुछ दिन तक रख ले हैं, पोटैटो, गार्ड, अनियन, पाइनएप्पल, कुकम्बर, जो कि कुछ दिनों के लिए हम इसको रख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो स्मूथ होती हैं, कुछ रफ़ होती हैं। स्मूथ वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम टच करते हैं तो बहुत स्मूथ होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। जैसे आप ब्रिंजल को टच करिए, बिल्कुल स्मूथ है। आप ग्रेप्स को टच करिए, यस, गार्ड को टच करिए, सॉफ्ट है। लेकिन वहीं पर आप टच करो पोटैटो को, पोटैटो, तो ये क्या है, ऐसी वेजिटेबल रफ़ है। वहीं पर आप टच करिए ब्रिंजल को, ये सब क्या है, रफ़ वेजिटेबल्स में आती है। जिंजर, ये सारे कैसे हैं, रफ़ वेजिटेबल। इनको टच करेंगे तो खुरदरी, इनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है। तो आपने देखा कि हमने स्मूथ वेजिटेबल्स और रफ़ वेजिटेबल्स के विषय में बताया। स्पॉइल क्विकली, जो ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको हमें जल्दी ख़त्म करना पड़ता है, जल्दी सेव करके रखना भी पड़ता है। तो आज के फ्रॉम मार्केट टू होम में हमने देखा कुछ ऐसे वेजिटेबल्स को जो कि बहुत जल्दी स्पॉइल हो रहे हैं, जो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे वेजिटेबल हैं जो हम कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। आप उनके नाम लिखेंगे, जो आप अपने मार्केट में देख रहे हो तो उनके आप क्या लिखोगे, नाम, नेम ऑफ द वेजिटेबल। कितने वेजिटेबल आपने देखा मार्केट में, वेजिटेबल 1, वेजिटेबल 2, वेजिटेबल 3। देन द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, उस वेजिटेबल की प्राइस क्या है। वेयर डज इट कम फ्रॉम, वेजिटेबल को कहाँ से लाए हैं ये लोग, क्या इनके पास खेत है या इन्होंने मंडी से परचेस करके लाया है। हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल्स डू दे बाई एट वन टाइम, एक बार में वो कितने वेजिटेबल परचेज कर लेते हैं। इन विच मंथ डज दिस वेजिटेबल यूजुअली कम, जो आप वेजिटेबल आज देख रहे हो वो किस किस मंथ में आते हैं और आप उन्हें परचेज करते हो। तो ये सब आपको एक्टिविटी में करनी है, आपको ऑब्जर्व करना है अपने सब्जी मंडी में। ओके, तो एंजॉय द मार्केट ऑफ वेजिटेबल मार्केट। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।